दोस्तों, एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस हो गई। धर्म बोले कि मैं बड़ा हूँ और लक्ष्मी बोली कि मैं बड़ी हूँ। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा, आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए? तब धर्म और लक्ष्मी ने अपनी अपनी बात इंद्र के सामने रखी। लक्ष्मी जी ने कहा, देवराज, मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। धर्म ने कहा कि हे देवेंद्र, बिना धर्म के जीवन का कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और बताएं हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। देवराज इंद्र धर्म संकट में आ गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे यह बताऊं कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा। इस पर देवराज इंद्र ने बहुत सोचा, पर कुछ हल उनके दिमाग में नहीं आया। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा कि मुझसे भी ज्यादा न्यायप्रिय धरती पर एक राजा है, उसका नाम राजा विक्रमादित्य है। आप दोनों उसके पास जाओ और उनसे अपना न्याय करवाओ। वह आप दोनों का न्याय बड़ी सरलता से कर देंगे। लक्ष्मी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आए। दोनों राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, आप हमारा न्याय करें। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, पहले आप दोनों अपना अपना किस्सा मुझे सुनाओ। फिर मैं दोनों का किस्सा सुनकर यह बताने में समर्थ हो जाऊंगा कि कौन आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी और धर्म ने अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी बोली कि हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं न रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को ही बड़ी बता रही हूँ। तभी धर्म बोला, हे राजन, बिना लक्ष्मी के तो जीवन चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे राजन, आप हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य बहुत विद्वान थे। वह समझ गए कि यह एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने लक्ष्मी को बड़ा बता दिया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएगी। उन्होंने कुछ देर सोचा और निर्णय लिया कि यदि धर्म चला गया तो समझो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सबसे महान है। धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लक्ष्मी एक बार ना रहे तब भी काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस न्याय से लक्ष्मी जी उन पर क्रोधित हो गई और उनका सारा राज्य, धन, वैभव सब गायब कर दिया। अब राजा विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो गए। अब वह वहां से चलकर एक नदी के पास आए। सोचा, चलो नदी से कुछ मछलियां पकड़ी जाए। उन्होंने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें भूनकर नदी के किनारे रख दिया, ताकि स्नान के उपरांत मैं इन मछलियों को खाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह नहाकर बाहर आए तो देखा सारी मछलियां जल में कूद गई। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी जी के क्रोध के कारण हुआ है। वह कुछ नहीं बोले। भूखे ही वह अपनी बहन के यहाँ चल पड़े। उनकी बहन के वहाँ लोगों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। बहन ने पूछा कि भाई कैसे आ रहा है, तो लोगों ने बताया कि वह फटे हाल वस्त्रों में पैदल आ रहा है। उसने कहा कि उसे घोड़ों के अस्तबल में ठहरने को कहो। विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए उन्हें चोकर की रोटी दी गई। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी जी की नाराजगी का ही असर है। इसलिए उन्होंने वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर वह रोटियां गाड़ दी और बोले कि हे धरती माँ, मैं जब दोबारा यहाँ आऊंगा तो आप यह रोटी इसी स्थिति में संभाल कर रखना। फिर वह किसी को बताए बिना वहां से रवाना हो गए। अगले दिन सुबह वह अपने एक मित्र के पास पहुंचे। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया। खाने के लिए अनेकों तरह के व्यंजन परोसे। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर टंगा नौलखा हार खूंटी निकल रही है। भोजन करने के बाद जब उनकी पत्नी ने देखा कि हार नहीं है, तो मित्र की पत्नी ने विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लगाया। वह समझ गए कि यह भी लक्ष्मी जी की ही एक चाल है, इसलिए उन्होंने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, पर उसकी पत्नी ने विक्रमादित्य पर अभियोग लगा दिया।
कि उनका हार विक्रमादित्य ने ही चुराया है। वहां से विक्रमादित्य चलते हुए किसी दूसरे राज्य में आ गए। चलते चलते थक जाने के कारण उन्होंने सोचा क्यों ना किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर सो लिया जाए। उधर उस राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की थी। वह धन उन्होंने लाकर सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया। इधर राजा के सैनिक चोरों की तलाश में जब वहां पहुंचे तो देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा था। उन्हें समझ में आ गया कि यही चोर है। उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा कि क्या तुमने ही यह धन चुराया है? तब विक्रमादित्य ने कहा, राजन, यह धन मैंने नहीं चुराया, पर उनको अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्षी नहीं था। इसलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पैर कटवाने का हुक्म दे दिया। सैनिकों ने उनके दोनों हाथ पैर काट दिए और बाजार के बीचों बीच उन्हें फेंक दिया। साथ ही उनके पास में एक जूता रख दिया और वहां लिख दिया कि जो भी उधर से गुजरे उन्हें 5 जूते अवश्य मारता जाए। जो भी राही वहां से गुजरता उन्हें 5 जूते अवश्य मारता। एक बार उस राज्य का एक तेल निकलने वाला तेली उस राह से गुजरा जहां पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे। राजा ने उनसे कहा, हे मित्र, मेरे घाव पर मक्खियां बैठ रही हैं जो मुझे पीड़ा पहुंचा रही हैं। इसलिए यदि तुम मुझे थोड़ा सा तेल लगा दो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, एक तो मैं तुम्हें जूते की सजा नहीं दे रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझसे तेल की आशा करते हो। राजा ने उससे प्रार्थना की। वह एक दयालु व्यक्ति था। उसने थोड़ा सा तेल उनके घाव पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो उसका तेल शाम तक बेचने के बाद भी उतने का उतना ही रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ कि मेरे घट का तेल चूक ही नहीं रहा। उसके समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। वह कोई देवात्मा है। तेल बेचने वाला तेली जब घर पहुंचा तो बहुत प्रसन्न था। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने सारी बात विस्तार से बता दी। वह बोला, वह व्यक्ति कोई दिव्य आत्मा है। तब पत्नी ने कहा कि आप किसी प्रकार से उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन राजा से पूछे बगैर हम उसे ला भी नहीं सकते। इसीलिए पहले हमें राजा से एक बार अवश्य इस संदर्भ में बात कर लेते हैं। तेली ने अपनी पत्नी को समझाया। वह बोली, आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लो, अब देरी करना उचित नहीं है। अगले दिन प्रातःकाल वो राजा से मिलने पहुंच गया। राजा ने आने का कारण पूछा तो वह बोला, मालिक, यदि आप आज्ञा दे तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं। हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम उसको अपने साथ रखकर संतान सुख को प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। जैसे ही विक्रमादित्य उसके घर पहुंचे उसके हर कार्य अच्छे होने लगे। जितनी वह उसकी सेवा करते उतनी उसकी समृद्धि बढ़ने लगी। इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दिए को प्रज्वलित करती थी और फिर जब रात को दिए बुझते तो विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देते। ऐसा जब 2-3 दिन हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं ना कहीं विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिनती के ही लोग हैं, जिसमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ थे। उधर राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रख दिया। दूर दूर से राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित दिया गया। जिस दिन स्वयंवर था उस दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि हे पिता, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे उस स्थान पर लेके चले। तेली ने समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते, बताओ कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। लेकिन जब विक्रमादित्य हट पड़ अड़े तो तेली उन्हें वहां ले जाने को राजी हो गया। बोले, कल प्रातःकाल मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूंगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से संदेश आया कि उन्हें 100 घड़ा तेल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा, भाई, यह कैसे संभव हो सकता है? यह तो बहुत ज्यादा है। वह बोला, मैं कुछ नहीं जानता, राजा के आदेश से आपको यह कार्य करना होगा।
वरना आप सजा के लिए तैयार हो जाओ। तेली बहुत ज्यादा तनाव में आ गया। यह तो असंभव कार्य था। वह बहुत दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा कि पिताश्री, आप इतना चिंतित क्यों हैं? तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया। विक्रमादित्य ने कहा कि आप उनसे 100 घट मंगवा लें और चिंता न करें, मुझ पर विश्वास करें। कल हम 100 घट तेल अवश्य देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों का भान था। उसने राजा को कहकर 100 घट तेल के मंगवा लिए। रात में विक्रमादित्य से बोले, अब आप दोनों आराम से सो जाइए। रात में मैं 100 घट तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली कि बेटे, तेरे हाथ पाँव नहीं हैं, बता तू बैलों को कैसे चला पाएगा? विक्रमादित्य ने कहा, माँ आप निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं सब कार्य कर लूंगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घट तेल निकाल दिया। सुबह जब राजा के व्यक्तियों ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। तेली और तेलिन दोनों को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि यह लड़का कोई देवता है, इसलिए अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहना दिए और फिर उनको ले जाकर स्वयंवर में दूर बैठा दिया। कुछ समय उपरांत जब राजा और राजकुमार आ गए तो राजकुमारी को चुनाव के लिए भेजा गया। राजकुमारी ने उन लोगों में विक्रमादित्य को तलाशना शुरू किया। उसे राजाओं में कोई भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जो विक्रमादित्य लगे। तभी उसकी निगाह दूर बैठे अपंग व्यक्ति पर पड़ी। उसे उनमें बहुत तेज दिखाई पड़ा। उनका तेज देखकर वह समझ गई कि वह राजा विक्रमादित्य है। बस फिर क्या, वह माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी। पास पहुंचकर माला उनके गले में डाल दी। वहां उपस्थित राजा राजकुमार सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमारी के घर के लोगों ने कहा, लगता है राजकुमारी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए उससे यह गलती हो गई। सबने राजकुमारी को पंखा किया, जल पिलाया और फिर माला लेकर भेजा। राजकुमारी ने फिर माला विक्रमादित्य के गले में डाल दी। वहां उपस्थित जन समूह को लगा कि राजकुमारी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर क्यों एक अपाहिज के गले में माला डाल रही है? आखिर में लोगों के सुझाव से राजकुमारी को दोबारा माला दी गई ताकि वह सही वर का चुनाव कर सके। इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य के ही गले में माला डाली। राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां आए राजा और राजकुमार क्रोधित हो गए। राजकुमार के पिता से बोले, आपकी पुत्री को यदि अपंग से विवाह करना था तो हम सबको आपने निमंत्रण क्यों भेजा? राजा भी बहुत शर्मिंदा थे, पर क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करा दिया और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के यहाँ आकर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उनके साथ बड़ी ही सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का दिल है। अतः वह जाकर अपने भाइयों से ताजा शिकार किए किसी हिरण को मांग कर लाए। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह जाकर भाइयों से कुछ मांगे, पर वह अपने पति की इच्छा का हनन भी नहीं कर सकती थी। इसलिए मन मारकर वह अपने भाइयों के पास गई। जब भाभीियों ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने बता दिया कि उसको हिरण के मांस खाने की इच्छा है। वह विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बता गई। वह यह नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे, पर फिर भी भाभीियों ने उसके पति के बारे में उसे सुनाया। बोली, जब हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को चुनती। राजकुमारी उनकी जली कट्टी बातें सुनकर वापस आ गई। उससे सारी बातें विक्रमादित्य को आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा, कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने अपना एक रुमाल राजकुमारी को यह कहते हुए दिया कि यदि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो यह रुमाल उन्हें दिखा देना, वो चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसकी भाभीियों ने फिर उसका मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, उनका घोड़ा और उनकी तलवार लेने आई हूँ। तलवार और घोड़े ने भी वहां पर आतंक मचा रखा था। कोई उनके करीब नहीं जा पा रहा था।
जब राजकुमारी ने उनकी मांग की तो भाभियों ने सोचा, अच्छा है, उनका शिकार भी बन जाएगा, इससे हमें सुकून मिल जाएगा। उन्होंने सहसा दोनों चीजों को ले जाने को कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी और घोड़ा दुलतिया मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की कही बात याद आ गई। उसने तुरंत रुमाल निकालकर उन्हें दिखा दिया। विक्रमादित्य का रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठा ली और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा, अब वह उसे घोड़े की पीठ पर बिठा दे, आज वह शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप कैसे घोड़े पर सवारी कर पाएंगे। विक्रमादित्य ने जब जीत गई तो राजकुमारी ने तेली की मदद से उन्हें घोड़े पर बिठा दिया। बिना किसी पकड़ के वह घोड़े से गिरने लगे। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आंखों के आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। तभी उन्हें लगा जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा। वो आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। उसने देखा कि राजा विक्रमादित्य पूर्ण शरीर के साथ घोड़े पर सवार थे। वह बहुत खुश हुई और उनकी आंखों में जिज्ञासा भर आई, यह जानने के लिए कि आखिर यह सब क्या है। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के उपरांत वह सारी बातें उसे बता देंगे। जब वह जंगल पहुंचे तो उन्होंने जो शिकार किया था उसके कान व पूंछ काट ली और शिकार वहीं छोड़ दिया। उधर राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में बिना कान पूंछ का ताजा शिकार देखा तो उन्हें लालच आ गया कि यह ताजा शिकार उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वो सारे शिकार उठा लिए और वापस मुड़ गए। उन्होंने उसके लिए शिकारी को धन्यवाद किया और अभी वह कुछ दूर चले होंगे कि उन्हें तीव्र प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के जलाशय की ओर मोड़ दिया। वहां पर जैसे उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज ने उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक योगी खड़ा था। एक राजकुमार ने योगी को जल पीने से मना करने का कारण पूछा तो योगी बोले, हे राजकुमारों, यहाँ का जल बिना मेरी अनुमति के कोई दूसरा जीव नहीं पी सकता। पर राजकुमारों का प्यास के कारण बहुत बुरा हाल था, इसलिए योगी से जल के लिए अनुनय करने लगे। योगी ने कहा, यदि तुम जल पीना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए अपने कूल्हों पर गर्म सिक्के से गदवाना पड़ेगा। जब वह जंगल में पहुंचे तो उनका गला शुष्क हो चुका था, इसलिए शर्त मांगने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने कुल्लों पर सिक्के से गदवा लिया और फिर जल पीकर रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य, जो कि योगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरी राजकुमारी, तेली और उनकी पत्नी चारों तरफ एकत्रित हो गए और बोले कि हे देवताओं की तरह दिखने वाले, तुम अपना परिचय देकर हमारे भीतर जन्मी इस उत्कंठा का शांत करो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब इन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। वो बोले, हे धर्मपिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी आप बीती को संक्षेप में बता दिया। जब उन्हें पता चला कि वह विक्रमादित्य है तो उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाना में हुए अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वो उनसे नाराज नहीं है, अपितु उन लोगों ने अपने स्वजनों से ज्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया। अगले दिन प्रातः राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर से राजमहल में राजकुमारों के पास यह कहकर भेजा कि इस बार तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदा आनाकानी करें तो बोलना कि वे अपने उन शिकारों को केवल दिखा भर दें। जब वो शिकार को दिखाने पर राजी हो जाएं, तुम्हें शिकार दिखा दे तो तुम उनसे पूछना उन शिकारों के कान और पूंछ कहाँ हैं। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी सारी घटना बता दी और एक थैला उन्हें थमा दिया। बोले, आखिर में तुम यह थैला उनके सामने पलट देना, फिर मेरे बारे में उन्हें बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के ही भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वही परिस्थितियां जन्मी जो पिछली बार थी, पर अंत में जब उन्होंने डींगे हाँकनी शुरू करी तो राजकुमारी ने वह थैला जो विक्रमादित्य ने उन्हें दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। भाभियों ने आश्चर्य से पूछा कि यह सब क्या है। तब राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही पूछो, उनसे पूछो कि कल रात पोखर का जल पीने के लिए उन्होंने क्या भुगतान किया।
जब भाइयों की पत्नियों ने उनसे पूछा तो सबने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाभीियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उनके पास यह कान और पूंछ कैसे आए। तो उसने बताया वह योगी और कोई नहीं स्वयं उनके पति थे। भाभीियों ने व्यंग से कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, एक अपाहिज यह सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिसे आप अपाहिज कह रहे हो वो राजा विक्रमादित्य है। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई और यह सूचना राजा को जब मिली तो वह घबरा गए। आखिर उन्होंने ही विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग दुखी ना हो, ये मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। यह बात अपने मस्तिष्क से निकाल दे कि मैं आपसे नाराज हूँ। सब खुश हो गए और राजा को अपने महल ले गए, उनकी खूब आवगत करी और कुछ दिन वहां रहने के उपरांत राजा ने वहां से विदाई ली और पूरे साजो सामान के साथ उन्हें विदा किया गया। विक्रमादित्य उस राज्य से माल के साथ रवाना हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया और सैनिकों ने पूछा कि राजन अब हम किस ओर चले। तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग पहले मेरी बहन के घर की ओर चलें। जब वो विक्रमादित्य की बहन के नगर के पास पहुंचे तो बहन को भी उनके गुप्तचरों से समाचार प्राप्त हो गया कि उनका भाई राजा विक्रमादित्य आ रहा है। उन्होंने अपने सिपाहियों से पता करवाया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में है। तो गुप्तचरों ने बता दिया कि वह पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बहन ने तुरंत कर्मचारियों से उनके भव्य स्वागत के लिए कहा और बोली उन्हें विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुंच गए तो बहन ने उनके लिए बेहतरीन व्यंजन बनाकर उनके स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य ने वह भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर वह गौशाला में पहुंचे, जहां पर जमीन खोदकर उन्होंने सूखी रोटियां निकाली जो उस समय बहन ने उनको खाने के लिए भेजी थी जब उन पर लक्ष्मी जी रुष्ट थी। बहन बहुत शर्मिंदा हुई, उसने अपने की ये शर्मिंदगी जताई। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, बहन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, पर तुम संबंधों की मर्यादा का पालन करना था। अगले दिन वह वहां से रवाना हो गई, अपने कर्मचारियों से मित्र के घर चलने को कहा। जब वह मित्र के घर पहुंचे तो मित्र बहुत प्रसन्न हुआ, बोला तुम्हें प्रसन्न देखकर मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी वह विपत्ति टल गई, यह देखकर मेरा मन बहुत आनंदित हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा कि मित्र मुझे खुद भी तुम्हारे यहाँ रुकने की इच्छा थी। वह विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुंचा। वहां दोनों मित्र के मध्य पुरानों दिनों की चर्चा हुई। रात को खाना खाने के समय विक्रमादित्य को वहीं पर भोजन परोसा गया जहां पर खूंटी ने हाल निकला था। विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन करना शुरू किया, खूंटी ने हरनी वाले के साथ साथ हार उगलना शुरू कर दिया। विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन समाप्त किया, रानी का 9 लखा हार खूंटी पर टंगा दिखाई दिया। तभी राजा की निगाह खूंटी पे गई तो वहां उन्होंने खोया हुआ 9 लखा हार टंगा देखा। राजा आश्चर्य से भर गया और उसने रानी से बोले कि यह कैसी अनहोनी घटना है। इस हार की चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। तब मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा कार्य मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता, जो दुनिया को तकलीफों से हराता रहता है। क्या वह एक तुच्छ हार के लिए इतना गिर सकता है? जाओ अपना हार ले आओ। रानी को अपने द्वारा किए गए कार्य पर बहुत शर्मिंदगी होने लगी। उसने हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से क्षमा मांगी और बोली, हे राजन, मेरी मति को उस समय न जाने क्या हुआ था। मेरे उस अपराध की कोई क्षमा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मुझे माफ करके मेरी पीड़ा को कम कर सकते हैं। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग ज्यादा दुखी ना हो, वह समय मेरी विपत्ति का था। मुझ पर लक्ष्मी जी रुष्ट थी, इसलिए वह सारी घटनाएं घटी। उन्होंने वह सारी बातें विस्तार में बतलाई। अगले दिन अपने राज्य के लिए राजा रवाना हो गए और जब वह अपने राज्य पहुंचे तो लक्ष्मी जी उनके नगर के मुख्य द्वार पर ही मिली और बोली, हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत थी, इसलिए मैंने तुम्हें जो दंड दिया उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। पुत्र, क्या तुम अपनी माता को भी क्षमा नहीं कर सकता? विक्रमादित्य लक्ष्मी जी के पैरों में गिर गए। हे माता, आप ऐसी बात ना करें, आपकी परीक्षा से मैं और भी निखर गया हूँ, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। विक्रमादित्य की विनम्रता से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, विक्रमादित्य, मेरा तुझको आशीर्वाद है, जब तक दुनिया रहेगी लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे।
ऐसा आशीर्वाद देकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। राजा अपने नगर में पहुंचकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।